Hey, 안녕하세요 여러분. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो यार आज हम गीचंग के एक बहुत ही प्यारे से कैफ़े में बैठे हुए हैं। मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ है। ऐसे ही हम लोग बैठे थे। प्यारा व्यू है, आउटडोर सिटिंग है और ये पानी की आवाज़ है, लहरों की। तो बड़ा एक अच्छा माहौल है, साथ काफ़ी है, साथ मेरा एक दोस्त है। तो ऐसे ही कुछ आज सवाल जवाब करेंगे कोरिया के बारे में कि कोरिया में लाइफ किस तरह की है, स्टूडेंट लाइफ कैसी है या वर्क लाइफ कैसी है या इस तरह की जो भी है। एक एक जो ऑनेस्ट ओपिनियन होता है कि लोग बहुत सारे पूछते हैं लाइफ में कि यार कोरिया आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो एक वैसे ही एक जनरल सी वीडियो है। तो दिस इज़ अहमद। अहमद हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हाल है? अल्लाह का शुक्र सब अल्हम्दुलिल्लाह। आप फिट है? सुनाएं। सुनाई लाइफ कैसी जा रही है, क्या शुगल है, क्या माहौल है, कोरिया कैसा लाइफ जा रहा है? लाइफ थोड़ी बिजी जा रही है, हम्म, जॉब और साथ में दूसरी एक्टिविटीज। बट कोरिया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। शुरू सही जा शुरू रहा में है। थोड़ी स्ट्रगल हुई थी, एक दो साल, लेकिन उसके बाद अब फिट है। तो कोरिया आए अभी कितना टाइम हो गया? कोरिया आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह 7 ईयर्स हो गए हैं तो ऑलमोस्ट। इन 7 सालों में कोरिया का क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या टफ था, क्या इजी था, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस? कोरिया में आके बहुत अप्स एंड डाउन भी होते हैं। जब हम्म, आप आते हैं तो आपको ऑब्वियसली झटके लगते हैं, कुछ कल्चरल हम्म, शॉक्स होते हैं, और उसके बाद लैंग्वेज बैरियर, हम्म, कुछ फूड का इशू होता है। जब हम आए थे तो उस टाइम तो हलाल फूड इजीली अवेलेबल नहीं था, हम्म, तो हमें दूर से जो शॉप्स हैं उनसे ऑर्डर करना पड़ता था। हम्म, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। उसके सही। अलावा हमारे पास हर जगह पे ऑलमोस्ट छोटे छोटे हम्म, हलाल फूड के मार्ट बने हुए हैं। तो अब तो हम्म। काफ़ी इजी है, लेकिन अगर आपने कोरिया में सर्वाइव करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो मतलब लैंग्वेज के बगैर आप हाँ, ज़ीरो हैं इधर। ऐसे ही है। मैं भी मोस्ट ऑफ अभी टिकटॉक पे लाइव करता हूँ ना, हम्म। तो जो भी आता है मेरी लाइफ पे यार वो यही कहता है कि भाई, मतलब मेरे से पूछते लैंग्वेज कैसी अच्छी, कैसे सीखें लैंग्वेज या कैसी बेहतर करें। तो ऑफ कोर्स पहली प्रायोरिटी यही है कि जो भी कोरिया में आ रहा है या जो आना चाह रहा है, भाई लैंग्वेज जो है ना मस्ट है। तो मतलब तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जब आप आए थे उससे पहले हलाल फूड मिलना मुश्किल था, यू मीन टू हाँ, से? थोड़ा मुश्किल मिल जाता था, लेकिन थोड़ा मुश्किल था रिलेटिवली अब। रिलेटिवली आप मुश्किल, मतलब अब तो ये है कि आपको हर जगह मार्ट्स मिलेंगे। मतलब इससे कहने का ये है कि अब स्टूडेंट आए तो उनको हलाल फूड की टेंशन नहीं हाँ, होगी। कोई टेंशन नहीं है, अब तो मतलब इजीली इंग्लिश में सारी ऐप्स हैं, कोई इशू हाँ, ये नहीं है। भी ऐप्स भी चल रही हाँ, हैं। कूपन सही में है, भी सब कुछ मिल जाता है, डोर स्टेप पे आपके। ऑनलाइन ऑर्डर करो, ऑनलाइन डोर ऑर्डर स्टेप पे करो, चीज़ नेक्स्ट आएगी। डे आपके डोर स्टेप पे चीज़ होगी। और कोई लाइफ पे ऐसा एक्सपीरियंस जो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हो, जो कोरिया में यार इससे पहले पाकिस्तान में शायद ना फेस हुआ हो, जो सिर्फ कोरिया में हो? यार लाइफ का एक्सपीरियंस यही है कि अच्छे दोस्त बनाएं, हम्म, और सबसे पहले अपने आप का ख्याल रखें, हम्म, क्योंकि इधर आके कोई आपकी अम्मी नहीं है, कोई आपका ऐसे ही है। रिलेटिव नहीं है। आप खुद अपने साथ मुखलिस नहीं होंगे तो कोई भी नहीं होगा। हाँ, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हैं, तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। हम्म, और बुरी हरकतों से थोड़ा बचें, लैंग्वेज सीखें। हम्म, और हमने जब आए थे तो ये मिस्टेक की थी, लैंग्वेज नहीं थी सीखी, 2-3 साल ऐसे वेस्ट कर दिए ना। सही है। तो अगर आपका माइंड है कोरिया में रहने का, तो फिर तो मस्ट आते ही आप लैंग्वेज सीखेंगे, क्योंकि मोस्टली लड़के आते हैं, वो आते ही कहते हैं जी हमें जॉब चाहिए। हम्म, तो वो ये जो स्टूडेंट्स लोग आते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि शायद फैक्ट्री वाले जैसे अर्न कर रहे हैं हम भी करेंगे। भाई हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप अर्न करेंगे लेकिन इट विल टेक टाइम। ऐसे ओके। ही है। सो आए, आके लैंग्वेज सीखे एक आधा साल, और जब आपको लैंग्वेज आएगी ऑटोमेटिकली आपको वेज भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे, हम्म, और आप अर्निंग भी करने लग जाएंगे। तो मतलब आप स्टूडेंट में आए थे, स्टूडेंट लाइफ में? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज अ स्टूडेंट आया था। तो स्टूडेंट लाइफ अगर आप बंदा कोरिया में आना चाह रहा हम्म। है तो सबसे अच्छा वीज़ा, सबसे अच्छा जो पाथ वे है कोरिया में आने का, वो कौन सा वीज़ा लगता है? अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन हो तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट वीज़ा है। हाँ, D2 सबसे बेस्ट वीज़ा है, क्योंकि आप स्टडी करते हैं इसमें, हम्म, और जब आप स्टडी करते हैं आपको लैंग्वेज सीखने का मौका मिलता है, आप हम्म, कोरियन स्टूडेंट्स के लिए साथ इंटरेक्ट करते हैं, हाँ, और आपको कल्चर भी सीखने का मौका मिलता है। और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ वो आपको यूनिवर्सिटी में ही लैंग्वेज, जब आप बैचलर्स या मास्टर में आती हैं, थोड़ा बहुत सिखाना शुरू कर देते हैं। सही तो है। फ़ायदा उठाएं उससे। और उसके अलावा ऑनलाइन बहुत सी ऐप्स हैं, जैसे कि आजकल KIP है। KIP से आप क्लासेस लेके हाँ, हाँ, फ्रॉम स्क्रैच आप स्टार्ट कर सकते हैं कोरियन ना, सही है। खानादारा से। खाना और दारा। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो टॉपिक के एग्जाम दे के उससे भी आप स्विच कर सकते हैं। सही और सही। तो D2 इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपने लॉन्ग टर्म रहना है। उसके बाद आप स्विच करते करते
यू हैव लाइक अपॉर्चुनिटीज़। आप F2R पे जा सकते हैं, उसके बाद F5 पे जा सकते हैं। मतलब D2 से आप लंबा रह सकते हो, हाँ, you लंबा mean to रह say। सकते हो। और ट्राई टू अवॉइड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज़, लाइक कोई ऐसा क्राइम ना करें, कोई ऐसा रूल का वायलेशन ना करें। अगर आप करेंगे तो फिर ऑब्वियसली यू आपके डोंट वीज़े पे हैव अ इफेक्ट फ्यूचर, है, वीज़े पे क्योंकि इफेक्ट आपके आएगा। पॉइंट्स डिटेक्ट होंगे, फिर आपको लॉन्ग टर्म रहना बहुत मुश्किल होगा। और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मेरा कैसा रहा? एक्सपीरियंस, यार मेरा एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स यू नो हम मतलब इकट्ठे ही रहते हैं, हाँ। तो मेरा एक्सपीरियंस जो तुम्हारे जैसा ही है, सेम एज इट इज़। स्टूडेंट वीज़े पे आए और रहे, D10 चलाया, उसके बाद जॉब की, फिर अब अभी अल्हम्दुलिल्लाह शादी कर ली। अब तो ये, अब तो प्रॉब्लम नहीं है। अब तो आप हाफ कोरियन है आप अल्हम्दुलिल्लाह। कोरियन, अभी कोरियन नहीं हुए, लेकिन ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज सीख रहे हैं। लैंग्वेज सीखने के बाद टेस्ट देंगे, टेस्ट पास करेंगे, फिर कीवा एग्ज़ाम होगा। एक लंबा प्रोसेस है, बट स्टिल यू आर ऑन द वे। ऑन द वे। तो यार मेरा एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स अच्छा था, बहुत अच्छा था। कोरियन कल्चर बहुत अच्छा है, कोरियन खाना स्पेशली बहुत अच्छा है। कोरिया में जो सबसे जो अच्छा जो है ना, आपको अकेला रहना आपको आ गया है। मतलब आप अपने अकेले के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो कि पाकिस्तान में आई थिंक मुश्किल था। दूसरी चीज़, डिसिप्लिन सिखाया है, काम को काम समझना है, उठना है, सोना है, ये चीज़ सिखाई है। दूसरा, खाना बनाना सबसे अच्छी बात। पाकिस्तान में ना खाना कभी बनाया है, हाँ, जब खाने की ज़रूरत हुई है अम्मी को बोला है मामा रोटी बना दो, मामा वो कर। अब ये है कि मामा नहीं है, लेकिन यह है कि खाना बनाना खुद आता है, सब कुछ, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है। कोरिया ने आके एक फ्रॉम कह लो कि आप ज़ीरो से ना, ज़ीरो से आपको इतना अपग्रेड किया है कि आप अपनी लाइफ में अकेले भी आप रह सकते हो, कमा के खा के आप गुजारा कर सकते हो। और मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू, या जो भी आप वीडियो बना रहे हैं, जिसने भी कोरिया में आना है उसको पहले पाकिस्तान से ही कुछ आप स्किल सीख के आएँ, और कुछ खाना बनाना, कोई बेसिक चीज़ें होती हैं वो सीख के आएँ, और उसके बाद कुछ छोटी मोटी स्किल सीखाएं जो आपको बाद में आके कोरिया में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। और कोरिया इज़ सेफ, लाइक आई विल से वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लाइक लड़की के लिए भी सेफ़ है, आप रात को 12 बजे 1 बजे जाएं, कोई इशू नहीं है। स्टडी इजी है, लाइफ है। इजी है, लैंग्वेज सीखें तो कोरिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री आई थिंक। अच्छा, एक और क्वेश्चन के मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि कोरियन जो कोरिया में स्टडी है, मतलब जो स्टडी और वर्क लाइफ को कैसे बंदा बैलेंस करता है, क्योंकि स्टडी कहते हैं, लोग कहते हैं कोरिया में स्टडी बहुत मुश्किल है। तो मतलब तुम स्टूडेंट रहे हो, ऑफ कोर्स तुमने टाइम गुजारा है स्टूडेंट लाइफ में, तो कितना मुश्किल है स्टडी को और वर्क लाइफ बैलेंस को आपस में वो एक सिंक में लेके चलना, कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है ऑब्वियसली, जब आप कहते हैं कि हमने स्टडी भी करनी है और जॉब भी करनी है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लाइक आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, अपनी नींद को एडजस्ट करें, लाइक इतने आवर्स मैंने नींद लेनी है और इतने आवर मैंने अगर आप कहें कि मैंने फुल टाइम जॉब करनी है और उसके साथ स्टडी करनी है, तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट वन ऑफ द टफेस्ट वन। ओके, सो आप पार्ट टाइम जॉब करें कोई 5 से 6 आवर्स, जिसमें आपकी फ़ी और अखराजात वगैरह निकल आएंगे, एक्सपेंसिव सारे। और जब आप स्टडी कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियसली यू कैन डू फुल टाइम जॉब एज वेल, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज। सो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, यू कैन डू इट। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन है कि यार कोरिया, क्या तुम लोगों को मतलब जो आपके जानने वाले हैं या जो आपसे पूछता है कि यार मैंने कोरिया आना है, उसको रिकमेंड करोगे कोरिया आओ, कोरिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और ही और शी शुड नॉट कम हियर और मूव समवेयर एल्स? कोरिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक, लेकिन मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ बेटर देन कोरिया, बिकॉज वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वेज रेट अच्छा है, और लाइक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं कोरिया से, क्योंकि इधर आएंगे तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी उसके बाद। लेकिन आफ्टर दैट आई थिंक कोरिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। चीप है, इतनी ज़्यादा ट्यूशन फ़ी नहीं है, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 5-6 लाख ट्यूशन फ़ी है पर सेमेस्टर। हाँ, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए 8-10 लाख भी हो जाती है। सही। आएँ, ज़रूर आएँ, अपनी लाइफ को इंजॉय करें, सीखें कुछ नया, और आई थिंक एवरीबॉडी शुड कम, बिकॉज आप अगर आप पाकिस्तान में रहेंगे तो वही माइंडसेट रहेगा। कुछ लोग एवरेज होते हैं, वो नहीं सीख पाते, कुछ लोग ब्रिलियंट होते हैं, वो पाकिस्तान में भी बहुत अपग्रेड हैं। तो आए बाहर आके, आपका माइंड थोड़ा शार्प होता है, स्किल्स आती हैं, तो आई थिंक एवरीबॉडी शुड ट्राई टू आउट। मतलब कोरिया इज यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, नॉट द बेस्ट, ओनली द बेस्ट ऑप्शन। या नॉट ओनली द बेस्ट वन ऑफ बट द बेस्ट वन ऑफ ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन। तो ये कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मतलब स्टूडेंट लाइफ आप कहो कि बहुत टफ है, वो नहीं है। ऑफ कोर्स कहीं भी आप जाते हो ना, किसी भी आप पाकिस्तान से अपने मुल्क छोड़ के आप किसी नए मुल्क में जाते हो,
ऑफ कोर्स पहले 6-7 माह टफ है ही हैं। सो कोरिया जैसा मुल्क जहाँ आपको जो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, क्योंकि सारा गुजारा यहाँ पे इंग्लिश से नहीं होता। यू हैव टू स्पीक कोरियन, यू हैव टू लर्न कोरियन फ्रॉम द बेसिक। तो वो सबसे बड़ा जो एक कल्चर शॉक होता है, जो शॉक मिलता है आपको लैंग्वेज का मिलता है। तो खाने पीने का ये है कि शौक थे, अब तो है प्रॉपर हो गए, अब तो हलाल फूड आपको मिलते हैं। सो लैंग्वेज इज़ द मोस्ट शॉकेबल थिंग व्हेन यू फर्स्ट केम टू कोरिया। ओवरऑल अच्छा कंट्री है, रहना आसान है, डिसिप्लिन्ड है, सेफ़ है, और जॉब्स भी हैं, स्टूडेंट लाइफ भी इजी है, वर्क एंड स्टडी जो लाइफ है आप मैनेज कर सकते हो, इतना प्रॉब्लम नहीं है। और लास्टली मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपने कोरिया में आना है, कुछ लोगों का माइंडसेट होता है उधर से, जैसे हमारा भी था, क्योंकि कुछ एजेंट्स होते हैं वो आपका ब्रेन वॉश ऐसे करते हैं कि जैसे वहाँ पे ना दरख्तों पे पत्ते लगे हुए हैं, हाँ, पैसे लगे हुए हैं। पैसे लगे। तो ऐसे नहीं है। कुछ लोग मेरे अपने विलेज से, सिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, भाई हम आके ऐसे अर्निंग करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं E9 वीज़ा वालों को, हाँ हाँ। उनकी तो भाई डायरेक्टली आते ही जॉब होती है, तो उनको तो लैंग्वेज भी उन्होंने वहाँ से सीख के आनी है, और ऑब्वियसली उनके रहाइश से लेके खाने तक मोस्टली कंपनीज ही करती हैं, जो मैंने सुना है कुछ नहीं भी करती। तो अगर आपने आना है तो ये माइंड में रखें कि आपको 6 माह से 1 साल तक आपको सपोर्ट चाहिए पीछे से। आप कर भी सकते हैं यहाँ भी, लेकिन थोड़ी बहुत सपोर्ट होनी चाहिए। बस अगर आप support कहें जो कि बिल्कुल- आते ही आप E9 वालों की तरह अर्न करना शुरू कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो बेहतर है पहले अपने आप पे कुछ इन्वेस्ट करें, लर्न करें, और उसके बाद 1 साल ही मुश्किल होता है, उसके बाद आपको सब समझ आ जाती है, फिर आप अर्न करना लग जाते हैं। कुछ लड़के होते हैं वो आते ही कहते हैं कि भाई हमने तो उधर जाके अर्न करना है। मेरा एक जानने वाला था, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसने मुझे बोला कि मैंने तो अर्न करना है, आके वीज़ा चेंज करेंगे। जीवन जीवन ठीक है, लेकिन फ्यूचर नहीं है भाई फ्यूचर उसमें। नहीं क्या है, ऐसे करेंगे ही। आप? सारी ज़िंदगी अपना वेस्ट ही कर लेंगे एक तरह के। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ज़रूर जीवन लें, ऑब्वियसली सर्वाइव करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास 1-2 साल ही मुश्किल है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो स्टडी करें, उसके बाद रास्ते ही रास्ते हैं। तो जो आपने यार वो पहले बात की थी कि यार 1 साल आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। हाँ, सपोर्ट मतलब के पीछे पेरेंट की सपोर्ट, मनी की सपोर्ट, या किस टाइप की सपोर्ट हर तरह चाहिए? की सपोर्ट। आपको इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए, थोड़ी बहुत मनी की, ज़्यादा नहीं होती, इतनी फ़ी इधर एक्सपेंसिव नहीं है। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप स्कॉलरशिप पे में भी आप 70% स्कॉलरशिप ले जाएं। आपका 100% आइल्स अच्छा भी है ले तो आप सकते हैं। 100% भी ले सकते हैं। ऐसे ही है। हमारे दोस्त हैं जिन्होंने बिल्कुल कोई ट्यूशन फी नहीं दी, 100% पे ऐसे ले ही रहे है। हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी वालों ने उनको पे किए हैं एक्स्ट्रा पैसे। ऐसे ही है। तो एज अ अगर आप बोनस या समथिंग। लाइक अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ें, आइल्स के अच्छे बैंड लें और आएँ, नो प्रॉब्लम। सो गुड टू टॉक टू यू ब्रदर। ओके, थैंक यू। सो आज बस ऐसे यार मैंने कहा लोगों को ज़रा इन्फॉर्मेशन दे, हमारा एक्सपीरियंस कि हमारे जो पिछले 7-8 साल थे, 7 साल, वो कैसे गुजरे कोरिया में। और इसमें कोई इतना साइंस वाला नॉलेज नहीं था, बस ये चीज़ थी, अपना एक्सपीरियंस। तो ये हमारा छोटा सा पॉडकास्ट था। आई होप यू लाइक इट, सो लाइक एंड फॉलो। बाय बाय। बाय बाय।